हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ योर 1000 एमसीक्यू सीरीज। और आज हम इसमें रीजनिंग में इनइक्वालिटी कवर करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आज हम पहली बार कवर करेंगे और आपको लग रहा होगा कि हम ये इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चन क्यों कवर करें, क्या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है? तो इसका आंसर होगा यस। आपका जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है वो 2025 के पेपर में भी आया हुआ है, 23 एंड 22 में भी आया हुआ है, राइट। अब 3 साल लगातार आने के बाद मतलब उसमें डिफरेंट फॉर्मेट था क्वेश्चन का, राइट। तो हम थोड़ा इजियर क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं और भी क्वेश्चंस हम इसके ऊपर, ये जो आपका चैप्टर है इसके ऊपर कवर करते रहेंगे। मतलब ये जो आपको चैनल दिख रहा है, ठीक है, इसी चैनल पर आपको डिफरेंट सेशन मिल जाएंगे जिसमें हम इनइक्वालिटी के और भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ओके। और पार्ट 1 है तो बहुत इजी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है वो समझ में आ जाए, राइट। धीरे धीरे हम इसमें एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं। तो आज आपका पार्ट 1 है इनइक्वालिटी का। स्टार्ट करेंगे विद होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग से दिया था। एक होमवर्क क्वेश्चन है आपका, उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा गाइस, एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। और भी सारे सेशंस हैं आपके, डिफरेंट वीडियोस हैं जिसमें आपका मैथ्स का भी हो रहा है, इंग्लिश भी हो रहा है, एनी रीजनिंग भी हो रहा है। यहाँ पे आपके इन सभी सेशंस की पीडीएफ अवेलेबल होती है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाती है। उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन हो रखा है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी न्यूज है गाइज। अगर आप यहाँ पे अभी यूपीएससी सीसेट के जो कोर्स है, मास्टर कोर्स, उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे अभी आपको 81% का जो है ऑफ मिल रहा है। 81%, इट मीन्स कि अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो जो प्राइस मनी होगा, मतलब जो आपका एनरोल होगा, फी होगी, उसमें आपको पूरा 81% का ऑफ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। यस, इस कोर्स के अंदर एनरोल करने से पहले आप डेमो लेक्चर जरूर लगाइएगा। ये डेमो लेक्चर्स हैं, ये कंप्लीटली फ्री हैं, तो आप इनको क्लासेस देख सकते हो, मॉक टेस्ट वगैरह आप यहाँ पे से देख सकते हो, ठीक है। तो इनको देखिए और इनको समझिए एंड देन यू कैन एनालाइज कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है आपकी प्रिपरेशन में या फिर नहीं है, ठीक है। अभी आपके लिए सही मौका है क्योंकि इसके अंदर आपको 81% का ऑफ मिल रहा है। आप इसमें एनरोल 3 तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन हो रखा है। सेकेंड, आपको edutap.in वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो, उस पे जाके आप सीसाइट कोर्सेज पे जाएंगे, वहां से भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड थर्ड, आपके पास है edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप, वहां से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 3 तरीके हैं आपके पास, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। तो जरूर डेमो लेक्चर्स देखिए एंड देन यू कैन एनालाइज कि ये यूपीएससी मास्टर कोर्स जो है आपका सीसेट के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा या फिर नहीं, ठीक है। चलो, तो ये आपका है और इसमें आप एक जो आपका फेस्टिवल 81 कोड है, ठीक है, आपको यूज करना है फेस्टिवल 81 कोड, ठीक है। तो ये आपका इसमें कोड है, इस कोड को यूज करेंगे तो आपको ये 81% का जो डिस्काउंट है वो अवेल आप कर सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं विद होमवर्क क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको पता है कि मैंने ये होमवर्क दिया था आपको, इसमें चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है कि रोज गार्डन, देखो रोज गार्डन पार्क लिखा हुआ है पहले स्टेटमेंट में, दूसरी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, पार्क देन प्लेग्राउंड, ठीक है। बाय गार्डन प्लेग्राउंड, बाय, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बाय गार्डन रिपीट हो रहा है और प्लेग्राउंड आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसमें पूछा है कि रोज बाय का क्या कोड होगा हमारे पास। तो रोज और बाय का क्या कोड होगा, देखो यहाँ पे रोज के लिए आपके पास 3, 4 एंड 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है 3, 5 और 2। 3, 5 और 2, इसमें पार्क रिपीट हो रहा है तो 3 और 3 रिपीट हो रहा है आपका, तो 3 इसका कोड हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपके पास 4 यहाँ लिखा हुआ है और 4 लास्ट वाले में लिखा है, तो ये गार्डन फर्स्ट एंड लास्ट में रिपीट हो रहा है, तो 4 इसका कोड हो जाएगा। बचा हुआ जो है 1 आपका इसका कोड हो जाएगा रोज का। बाय का भी देख लेंगे यहाँ पे साथ के साथ। देखो प्लेग्राउंड का क्या कोड होगा, यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा है इन दोनों स्टेटमेंट में, 5 इसका कोड हो गया। यहाँ पे अकेला बचा हुआ है 2, तो 2 देन का कोड हो जाएगा। बाय अकेला बचा हुआ है तो बाय का 7 कोड हो जाएगा। सो आंसर में यहाँ पे क्या आएगा, आंसर में यहाँ पे देखो आपके पास क्या नाम है, हमें रोज बाय का निकालना था 1 और 7, तो हमारे आंसर में क्या आना चाहिए, 1 एंड 7 हमारे आंसर में यहाँ पे आना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे से
ये आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा हम चीजें इसमें समझते हैं। इसमें हम क्या होता है कि एक दो एलिमेंट्स के बीच में कंक्लूजन के अंदर, ठीक है, रिलेशन गिवन होता है, ठीक है, जो कि आपको स्टेटमेंट में भी मिलेगा और कंक्लूजन में भी मिलेगा। स्टेटमेंट की हेल्प से आप क्या करते हो, चेक करते हो कि कंक्लूजन सही है या फिर गलत है, ठीक है। अब स्टेटमेंट में आपको बहुत सारे सिंबल मिलेंगे, उन सिंबल्स में से आपको क्या करना है, जैसे ए से लेकर मुझे बी की तरफ जाना है, ओके। आपके पास है ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल एंड इक्वल इसके बीच में। अब मान लो ये तीन सिंबल आपको गिवन हो रखे हैं इनके बीच में, राइट। तो ए से लेकर बी तक में कौन से सिंबल आएगा, सिर्फ एक सिंबल आएगा, तो ए ग्रेटर बी आपका आएगा। ये हमने कैसे चूज कर लिया भाई, कैसे आपने बोल दिया कि ए से लेकर बी आपके बीच में इतना पूरा स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट ऐसा है तो हमारे पास ए ग्रेटर बी कैसे आया, यहां पे से क्या होता है, क्योंकि आपके पास प्रायोरिटी देते हैं हम, इन तीन सिंबल है, अब मुझे चूज तो एक करना ही पड़ेगा। कैसे चूज हुआ ये एक, तो हमेशा पहली प्रायोरिटी जो होती है वो ग्रेटर वाले सिंबल को होगी, या फिर स्मॉलर। अगर स्मॉलर की बात है तो स्मॉलर, तो ग्रेटर और स्मॉलर दो अलग अलग सिंबल हैं। सेकेंड प्रायोरिटी होगी ग्रेटर इक्वल की या फिर स्मॉलर इक्वल की, अगर ये प्रेजेंट होगा तो इसकी होगी। थर्ड प्रायोरिटी होती है आपकी इक्वल की और इक्वल की, दोनों साइड। तो ये दो अलग अलग फैमिलीज हैं, ग्रेटर फैमिली एंड स्मॉलर फैमिली आप बात करोगे। ए से लेकर बी की तरफ सबसे पहले आपने देखा कि हम सबसे पहला आपका यहाँ पे क्या होता है कि क्या हम यहाँ पे ट्रैवल कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, ए से बी की तरफ ट्रैवल करना है, ठीक है। अब जब आप ट्रैवल करोगे तो सेम सिंबल्स आपको साथ में दिखने चाहिए। सेम सिंबल्स दिख रहे हैं तो रिलेशन क्या हो जाएगा, कंफर्म रहेगा। कंफर्म मतलब आप ए से बी तक पहुंच गए जी, ठीक है। दूसरी भाषा में हम इसको बोलते हैं डोर ओपन है हर जगह। देखो डोर ओपन मिला, डोर ओपन मिला। जब आपके दरवाजे खुले हुए होंगे तो आप आगे बढ़ सकते हो बार बार, राइट। दरवाजा बंद हो जाएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ए से बी तक हम पहुंच गए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप ए से लेकर बी तक पहुंच गए मतलब कंफर्म हो गया आपका रिलेशन, रिलेशन कंफर्म हो गया, तो उसके बाद आप क्या करते हो, प्रायोरिटी देते हो टू वन सिंबल। एक सिंबल को आप यहां पे प्रायोरिटी देते हो, गॉट इट, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चन करेंगे और वन बाय वन क्वेश्चन आपका यहां से कवर होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो हमेशा याद रखना है, ये आपका पूरा मैंने नॉर्मल फॉर्मेट है, ये जरूरी नहीं है कि इसी टाइप से पूछा जाए, डिफरेंट टाइप से एग्जामिनर पूछ सकता है, बट बेस उसका यही होता है, बेस पूछने का और समझने का यही होता है। तो अगर पी से, देखो याद रखना हमेशा जहां से सिंबल पे, जहां से जिस भी एलिमेंट से ये डोर ओपन होगा तो वहीं से स्टार्ट करो कि पहले दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा ना। तो आपके पास पी से शुरुआत होगी, आप पी से लेकर बी तक जाओ। कहां से जाओ, कहां जाओ, स्टेटमेंट में जाओ। तो पी से लेकर बी तक आपको ट्राई करना है, तो आपको सेम सिंबल मिल रहे हैं। देखो कैसे मिल रहे हैं सेम, यहां से डोर ओपन है, डोर ओपन है, डोर ओपन है। तो पी से लेकर बी तक आपने ट्रेवल किया, रास्ता क्या मिला, साफ मिला, तो कंफर्म हुआ रिलेशन। आपके पास आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये तीन टाइप के सिंबल हैं, तो ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं। अब ये स्मॉलर फैमिली के सारे सिंबल हैं, आपको मैंने दो अलग अलग फैमिली दिखाई, राइट। ये है ग्रेटर की फैमिली, ये है स्मॉलर की फैमिली, ठीक है। इसकी तरह अब आपने कंफर्म किया रिलेशन, तो अब आपका नंबर क्या है, प्रायोरिटी दोगे अब आप। तो प्रायोरिटी कैसे दोगे, देखो अब आपके पास ये तीन सिंबल बी से लेकर पी में, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, सबसे पहले नंबर की प्रेफरेंस इसे मिलेगी। तो आपके पास क्या आएगा, पी से लेकर बी की तरफ पी ग्रेटर बी आना चाहिए, पी ग्रेटर बी आना चाहिए, गॉट इट। तो आंसर में पी ग्रेटर बी दिख रहा है, बिल्कुल, तो ये ट्रू हो जाएगा कंक्लूजन। उसी तरीके से ई से लेकर ए देखिए, ई से लेकर ए के बीच में आपके पास, ई से लेकर ए के बीच में ये वाला सिंबल है, ये वाला ट्रेवल आपने इजीली कर लिया, ई से लेकर ए तक आप पहुंच गए, कंफर्म हो गया। अब देखो प्रायोरिटी, इनमें से किस सिंबल में आपको प्रायोरिटी मिलेगी, ये वाले को, तो ई यही रहेगा, ए यही रहेगा। ई ग्रेटर ए दिख रहा है, ई ग्रेटर ए दिख रहा है, करेक्ट है, दोनों ही कंक्लूजन यहां पे आपके करेक्ट हैं, ठीक है। तो आंसर होगा 1 and 2 बोथ आर ट्रू।
हमेशा याद रखना आपका रिलेशन सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा कंक्लूजन से है। अब देखो अगेन V से J आपको ट्रेवल, यहां से पता चलता है कि ट्रेवल कहां से कहां करना है कंक्लूजन से। अब आपको V से J की तरफ आपने ट्रेवल किया, आपने देखा V से लेकर J में ये वाला सिंबल, ये वाला एंड ये वाला सिंबल आ रहा है, तो आपके पास V से लेकर J में प्रायोरिटी किसे मिलेगी, इसको मिलेगी, तो V ग्रेटर J आ रहा है, ये करेक्ट हो गया। अब आगे देखो M से लेकर K की तरफ जाना है, तो M से लेकर K की तरफ आपके ये वाले सिंबल आ रहे हैं, ये वाला प्रायोरिटी किसे मिलेगी, M से लेकर K की तरफ को एक ही सिंबल को मिलेगी, ये वाला प्रायोरिटी। मतलब अगर ये जो सिंबल है वो प्रेजेंट है तो हमेशा इसे ही पहली प्रायोरिटी मिलेगी, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ये दोनों प्रेजेंट हैं, तब प्रायोरिटी किसे मिलेगी, इस वाले को। क्लियर? और अगर सिर्फ इक्वल इक्वल प्रेजेंट है तब जाके लास्ट में इक्वल की प्रायोरिटी या इक्वल का चांस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, ये देखो m ग्रेटर k दिख रहा है, बट आपका यहाँ पे m ग्रेटर इक्वल है, तो ये अलग है, ये अलग है, तो आप सिंपल इसको क्या कर दो, गलत कर दो। क्या कर दो, गलत। तो पहला ही कंक्लूजन आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेम इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। U ग्रेटर M आपको जाना है, U से लेकर M की तरफ आपको जाना है। ठीक है, U से M की तरफ आपको एक सिंबल ये मिल रहा है, एक सिंबल ये मिल रहा है, एक ये और एक ये। क्या रास्ता साफ है? बिल्कुल ठीक है, कंफर्म हो गया ट्रेवल करने के बाद। हमेशा अभी मैं आपको सिर्फ कंफर्म वाले बता रही हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे से कंफर्म है तो ए के बाद ये वाला इस वाले सिंबल को मिलेगी प्रेफरेंस, तो U ग्रेटर ही रहेगा, U ग्रेटर M करेक्ट आ गया। नेक्स्ट देखो S से लेकर W, देखो S से W यहीं पर है। ठीक है, अब S से लेकर W आप जाओगे तो ग्रेटर एंड ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर एंड ग्रेटर इक्वल, तो आपके पास क्या है, ये वाला और ये वाला सिंबल है बीच में, तो प्रेफरेंस किसे मिलेगी, इस वाले को, तो S शुड बी ग्रेटर W, S जो है ग्रेटर W होना चाहिए, ये भी करेक्ट आ गया भाई। आगे देखो U से लेकर W जाना है, अब U से लेकर आपको W जाना है, तो कैसे जाओगे, U से W के बीच में यहां से डोर ओपन डोर ओपन डोर ओपन डोर ओपन, मतलब सेम फैमिली के सिंबल्स हैं। अब U से W की तरफ मेरे पास किसको मिलेगी प्रेफरेंस, ये वाला अगर एक बार भी प्रेजेंट होगा तो इसी को ही प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब हमें दिख रहा है U ग्रेटर W करेक्ट है। यहां से भी सेम रिलेशन आया और यहां पे सेम दिया गया है, तो जाके ये कंक्लूजन ट्रू होता है। Y ग्रेटर इक्वल W, अब Y से W की तरफ जाओ, देखो Y से लेकर W तक आपको ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, देखो तीन सिंबल है, W से लेकर Y के बीच में इक्वल और ग्रेटर और इक्वल, तो किसको मिलेगी प्रेफरेंस, अब इस वाले को मिलेगी प्रेफरेंस, तो Y ग्रेटर इक्वल W है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपके पास सारे के सारे ट्रू हो गए, तो ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से हम देखते हैं, ये वाला, इसको ट्राई करो। F से O जाना है, तो F से O जाइए, सिंपल, आपके पास ये है ये है ये है, कंफर्म हो गया रिलेशन, क्योंकि सेम सिंबल्स हैं, प्रेफरेंस इसी को मिलेगी, F ग्रेटर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, J से लेकर T जाना है, J से लेकर T में आपका ये वाला सिंबल आ रहा है, कंफर्म रिलेशन के बाद, ये भी करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शंस या दोनों कंक्लूजन्स आपके ट्रू हैं, तो बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक है, अब यहां से हम आते हैं कि जब रिलेशन कंफर्म नहीं होता, मतलब जब रास्ता बंद हो जाता है, रास्ता क्लियर नहीं होता है, वो कैसे होता है देखो। अब जैसे अगर आप A से लेकर D तक जाने की ट्राई कर रहे हो, बट आपको क्या हुआ, ऐसा कोई सिंबल बीच में मिल गया, तो आपको क्या होता है, A से लेकर D तक आप कैसे जाओगे, जब दरवाजे खुले होंगे तभी जाओगे। यहां से लेकर यहां तक तो चले गए क्योंकि डोर ओपन है, यहां से लेकर यहां तक आपने देखा बंद है, राइट। बंद का मतलब होता है रिलेशन यहीं पे रुक गया, तो A से D तक आप नहीं पहुंचे, तो जैसे हमने यहाँ पे जैसे हम अभी तक करते आए हैं वैसे करेंगे, ट्रेवल, ट्रेवल के बाद देखा आपने आप रुक गए, ठीक है, डोर क्लोज्ड मिला आपको, या फिर इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं ऑपोजिट सिंबल आ गया। ठीक है, तो आपके पास यहां पे जब ऑपोजिट सिंबल आ गया तो हमारा इसका मीनिंग होता है
relation not established, therefore conclusion is wrong. अब अगर आपका जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश ही नहीं हुआ तो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो ए और डी के बीच में हम यहाँ पे कोई भी रिलेशन अभी यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ए और डी ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी आपका यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं बोल सकते, कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहां से हम आगे चलते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है x ग्रेटर o, x से लेकर o की तरफ आपने देखा डोर क्लोज या फिर दो ऑपोजिट सिंबल दिख गए आपको, है ना। तो आप यहां से आगे तक पहुंच ही नहीं पाए तो कोई प्रेफरेंस नहीं देनी। जब आगे तक पहुंच ही नहीं पाए, आप डोर क्लोज मिल गया, ऑपोजिट सिंबल हो गए, तो कंक्लूजन वहीं पे रॉन्ग हो जाता है। प्रायोरिटी तब देते हैं जब कंफर्म रहता है। ठीक है, चल x ग्रेटर o आपके पास यहाँ पे आ गया। t से लेकर l की तरफ आप जाना है, t से लेकर p चले गए, l देखो t से लेकर आपको मिला इक्वल ग्रेटर, ये सॉरी स्मॉलर इक्वल स्मॉलर एंड ये वाला। अब ये दो ऑपोजिट सिंबल साथ में आ गए तो डोर क्लोज दिख गया, रॉन्ग हो गया आपका ये वाला भी। नीदर वन नॉर टू, मतलब दोनों में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे F से लेकर D, देखो F से लेकर D आप जाओगे पर यहीं पे पहले ही डोर बंद मिल गया तो D तक पहुंच ही नहीं पाओगे। जब पहुंच ही नहीं पाओगे तो कंक्लूजन कैसे कंक्लूड करोगे ही कैसे, 100% ट्रू होना चाहिए ये। नेक्स्ट देखो B से लेकर D, B से लेकर D भी आपका अगेन डोर क्या है, बंद है, ये भी गलत हो गया। नीदर वन नॉर टू, क्लियर है। तो ऐसे करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम इनमें मिक्स करेंगे, क्वेश्चंस को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे आपके पास ये इक्वेशन दी गई है, ये जो नंबर आपके पास गिवन है ये कोई नंबर के बीच में नहीं कर रहे हो आप रिलेशंस, आप ये एलिमेंट्स ही सोच के चलोगे। ये नॉर्मल एलिमेंट, 2 एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है। ठीक है, चलिए से लेकर 1 तक अगर आप देखो कौन कौन से सिंबल है, स्मॉलर इक्वल स्मॉल इक्वल स्मॉलर इक्वल एंड स्मॉल, सेम फैमिली के सिंबल है। ठीक है, देखो इक्वल दोनों साइड मेंबर है। ठीक है, तो यहां पे आप 6 से 1 की तरफ चलोगे तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, आपके पास ये वाला सिंबल है, ये वाला और ये वाले 3 टाइप के सिंबल है। 6 ग्रेटर होगा क्योंकि ग्रेटर एक बार भी प्रेजेंट होगा, प्रायोरिटी हमेशा वो लेके जाएगा, तो आंसर करेक्ट है ये वाला कंक्लूजन। 2 से लेकर 7 की तरफ देखो, 2 से लेकर 1 तो चले जाओगे बट आगे नहीं बढ़ पाओगे, 7 तक पहुंच ही नहीं पाए तो ये गलत हो जाएगा, 1 इज ट्रू। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चलो, अब यहां पे आपके पास b ग्रेटर इक्वल c है, तो b ग्रेटर c आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है b ग्रेटर c, बट यहां पे क्या है अलग दे रखा है तो गलत हो जाएगा ये। y ग्रेटर a, देखो y से ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास y से आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे आप, दरवाजा पहले ही बंद हो गया है, तो आपका ये गलत हो जाए। अब कई लोग कहेंगे नहीं मैम ये सही है, अगर आप a से चेक करो तो हम a से तो आगे बढ़ सकते हैं कि a से y तक तो रास्ता खुला हुआ है। तो भाई अगर आपका a से y तक खुला भी हुआ है तो यहाँ पे तो a ग्रेटर y आएगा ना, ऊपर से आपको a ग्रेटर y मिलेगा, जबकि दिया उल्टा है, यहाँ पे y बोल रहा है कि ग्रेटर है, यहाँ पे y स्मॉलर आ रहा है, तो ऑपोजिट हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो इसलिए ये गलत हुआ। तो चाहे आप कुछ भी बोल लो गलत तो है ही है ना लास्ट में, राइट। चलो जे से लेकर डी की तरफ देखो, अब जे से लेकर डी आप जाओगे पर आपका पहले ही रास्ता बंद है, तो अगेन रास्ता बंद है, कैंसिल आउट करो, इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ओके, आपके पास ये क्वेश्चन है तो इसमें देखो ए से एन की तरफ, तो ए से एन की तरफ ग्रेटर ग्रेटर, इसी को मिलेगी प्रेफरेंस, ए ग्रेटर आएगा, एन करेक्ट आ गया।
A इज इक्वल टू H, अब A से लेकर H की तरफ इक्वल आना चाहिए, बट आप देखोगे A से लेकर H के बीच में इक्वल है, ग्रेटर है और H है, तो सिंबल में प्रेफरेंस हमेशा इसी को मिलेगी। तो ऊपर से तो हमें A ग्रेटर H दिख रहा है, बट दिया गया गलत है, तो ये आपका गलत ही होगा। L से X की तरफ आप देखोगे, L से यहाँ पे तक सारे सिंबल सेम है, बट यहाँ पे रास्ता बंद, तो X तक पहुंच पाए आप नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें एक ही फर्स्ट वाला ही ट्रू रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये जो है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, ओके। ये आपको होमवर्क से करना है सॉल्व, एंड यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें भी हम ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस और कवर करेंगे इनइक्वालिटी के, जिसमें हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि इनके क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व करवाऊंगी जो हमारे आए हुए थे एग्जाम में, ठीक है। और हम देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम एग्जाम में अप्रोच करते हैं। अगेन यहाँ पे अगेन गाइज आपका 81% का आपको ऑफ मिल रहा है। फेस्टिवल 81 आपको कोड यूज करना है, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है सारा। तो फेस्टिवल 18 कोड आपको यहाँ पे यूज करना है। ये जो है डेमो लेक्चर्स हैं और ये आपका मास्टर कोर्स है, तो इसमें एनरोल करने से पहले डेमो लेक्चर कंप्लीटली ये आपके फ्री हैं, तो इनको जरूर लगाइएगा। और यहाँ पे अभी आपका ये बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप सोच रहे थे इसमें एनरोल करने का, तो नाउ यू कैन अवेल दिस ऑफर, ओके। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा एंड आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, और आपके मतलब ये 20 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा ये कॉन्सेप्ट कवर भी हो गया है, राइट। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड कीप मतलब बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज फॉर सीसेट ऑल्सो। कंसिस्टेंसी का मतलब है ऐसा नहीं कि हर दिन पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा आप कर सकते हो कि वीक में 4 डेज इसको दे सकते हो या 5 डेज आप दे सकते हो, एंड 1 hour विल बी सफिशियंट राइट नाउ।